आज कौम को खिताब करेंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। अपना दफ्तर छोड़ने से पहले आज खिताब करेंगे मुल्क को सदर जमहूरिया। आपको बता दें कि 25 जुलाई को सदारती दफ्तर छोड़ देंगे रामनाथ कोविंद। हिंदुस्तान की नई सदर जमहूरिया बनी है द्रौपदी मुर्मू। आज आखिरी दिन है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का और आज कल अपना दफ्तर छोड़ देंगे। आज दफ्तर छोड़ने से पहले शाम में मुल्क को खिताब करेंगे रामनाथ कोविंद। बड़ा अपडेट है ये। अपने मुद्दतिकार में कई अहम फैसलों पर दस्तखत किए रामनाथ कोविंद ने। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे मजीद अपडेट के लिए। शुएब, कल अपना दफ्तर छोड़ देंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू उनकी विरासत संभालेंगे इसके बाद, और आज मुल्क को खिताब करेंगे रामनाथ कोविंद। उनके सियासी सफर पर, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जरा तफसील से रोशनी डालें शुएब। बिल्कुल, देखिए आज शाम 7 बजे मुल्क को खिताब करेंगे और दूरदर्शन से वो तमाम जो चैनल है उस पर लाइव भी आएगा। देखिए, रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल पिछले 5 साल का आप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी देखें तो अच्छा रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत हमने देखा कि कई अहम जो बिल है उनके कार्यकाल में वो आए, सरकार ने संसद में रखे, वो फिर राष्ट्रपति तक पहुंचे और आसानी के साथ हर मामले पर एक तालमेल बना रहा। चाहे वो संसद के साथ हो, कल संसद को भी चूंकि संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि संसद मेरा परिवार, संसद तमाम जो सांसद है वो मेरे परिवार की तरह है। तो कई मौके होते हैं जब राष्ट्रपति मुल्क को संबोधित करते हैं, खिताब करते हैं उसी, लेकिन जब विदाई एक भाषण हो तो यकीनन उनमें कई चीज महत्वपूर्ण होती है। और आज जब उनका खिताब होगा तो यकीनन उसको सुनने लायक होगा, क्योंकि उसमें वे ऐतिहासिक या तारीखी तौर पर भी और उनसे जुड़ी हुई जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ इस तरह की बातें हो सकती है जो वो शेयर करना चाहेंगे। बतौर राष्ट्रपति रहते हुए किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने हर चीज को लेकर एक तालमेल बिठाया, किस तरह की चीज रही, उन तमाम चीजों पर एक हो सकता है कि वो खिताब करे। और मुल्क के, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दलों से ये बात कही है कल संसद में भी कि दलगत जो राजनीति है कई मुद्दों पर उससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो और उसकी पार्टी के जो बड़े नेता है वो सिर्फ एक सोच रखते हैं तो आप अपनी सोच नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र हितों से जुड़े हुए या दूसरे जो मामले हैं उन तमाम मामलों में अपनी भी एक राय होनी चाहिए और कभी भी जब मौका हो तो उसको लेकर काम करना चाहिए। तो सबको इंतजार रहेगा कि महामहिम अपने आखिरी भाषण में क्या कहते हैं, आखिरी तकरीर में क्या कहते हैं मुल्क को, क्योंकि 25 तारीख को एक नई राष्ट्रपति स्फूर्ति पर बैठेगी द्रौपदी मुर्मू। उनके वो चुनाव जीत चुकी हैं और 25 तारीख से ओहदा संभालने वाली है। तो शाम 7 बजे का इंतजार और महामहिम के भाषण या तकरीर में क्या खास रहता है वो तमाम चीजें सुनने को मिली। सही कहा शुएब आपने, लेकिन सदर जमहूरिया के तौर पर रामनाथ कोविंद का जो ये सफर था ये एक इस तरह का सफर था जो बहुत ही पुरवकार था शुएब, और बेहद डिग्निटी के साथ उन्होंने जिस तरह से इस ओहदे पर फायज हर शख्स अपने फराइज को अंजाम देता है, उन्होंने भी उसी तरह से अपने तमाम फराइज को अंजाम दिया, वकार को, अपनी डिग्निटी को, इस ओहदे के वकार को बरकरार रखा। शुएब, बिल्कुल, जब रामनाथ जी महामहिम बने, चुनाव जीते, उस वक्त जाहिर सी बात है कि दलित समुदाय से आते हैं तो एक अच्छा मैसेज भी गया कि जिस तरह से अभी आदिवासी महिला को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त दलित समाज को लेकर चर्चा कर रहे थे और सरकार ने भी मैसेज देने की कोशिश की कि दलित चाहे किसी भी समुदाय का, किसी भी तबके का हो, वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक पहुंच सकता है। शुएब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बेहद अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।